तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी में। तो दोस्तों अब जो है हम लोग लाभ हानि पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रतिशत का जितना टाइप था हर टाइप पढ़ा करके जो है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो जो लोग प्रतिशत नहीं पढ़े हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारी वीडियो टाइप वाइज मैंने पढ़ाया है। तो इस वीडियो में हम लोग लाभ हानि पढ़ेंगे और लाभ हानि में जो है मैं आप लोगों को जो है वन ट्रिक वन शॉट अर्थात एक ट्रिक के माध्यम से जो है एक ही बार में बहुत सारे क्वेश्चनों को जो है लगाने का तरीका सिखाने वाला हूं। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आप कुछ नया सीखने वाले हैं। मैं पूरा गारंटी देता हूं कि आप YouTube पर जो है ऐसी वीडियो कहीं नहीं पाएंगे। बस आप जो है एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये लाभ हानि का हम लोगों का पहला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें जो है हम लोग हर प्रश्न कैसे करने वाले हैं और किस ट्रिक से करने वाले हैं। वो वन ट्रिक वन शॉट वाला तरीका क्या है। तो सबसे पहले यहां पर जो है लाभ हानि में, प्रॉफिट एंड लॉस में जो है टाइप पढ़ेंगे लाभ और हानि पर आधारित साधारण प्रश्न। तो इस वीडियो में जो है हम लोग साधारण प्रश्न सबसे पहले करेंगे और जितना प्रश्न मैं कराने वाला हूं वो हर प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और टाइप वाइज भी है। तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले लाभ हानि शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जो है इसमें कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं जो आपको पता रहनी चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो है लाभ हानि में आपको कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सब कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बिना फार्मूले के जो है आप हर सवाल एक ट्रिक से एक शॉट में जो है हर सवाल लगाएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है, यदि आप पूरा वीडियो अंत तक देखते हैं तो तरीका क्या है, तो मैं जो आप लोगों को सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। जो है देखिए, जब भी आपसे लाभ प्रतिशत बोले, क्या बोले, लाभ प्रतिशत, जैसे आपसे कह देना कि 10% लाभ, लाभ मतलब वृद्धि, वृद्धि बोले, लाभ बोले, मुनाफा बोले, अगर इस तरह का बात करें तो इसका जो आप लोग रेशियो बनाएंगे तो रेशियो आप बनाएंगे इस 10 को 100 में जोड़ करके। 10 को 100 में जोड़ेंगे तो रेशियो बनेगा 110/100। ये मेरी बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, यही सब कॉन्सेप्ट हम लोग आगे हर सवाल में प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यदि आपसे 10% का मान लीजिए कि हानि बोल रहा है या अवमूल्यन बोल रहा है या कमी बोल रहा है या नुकसान, अगर इस तरह का नकारात्मक बात बोल रहा है तो इसका मतलब हानि की वो बात कर रहा है। और जैसे ही हानि शब्द का प्रयोग करेगा तो आप हानि का रेशियो बनाएंगे 100 में से इस प्रतिशत वाले मान को घटा करके, अर्थात 90/100, ठीक है। तो ये रेशियो किस तरह से बन रहा है आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जो है 10% को डायरेक्ट 11/10 लिखते हैं, आप भी लिखेंगे, और 9/10 आप भी लिखेंगे। बट अभी शुरू में जो है सीखने के लिए ध्यान रखिएगा, वो लोग क्या करते हैं ना कि इतना बार लगा चुके होते हैं कि वो याद हो जाता है कि 10% लाभ का रेशियो 11/10 बनेगा, मतलब जीरो जो है पहले ही वो लोग काट लेते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले 110/100 रखिएगा, धीरे धीरे आपको वो याद हो जाएगा कि किसका क्या रेशियो बनेगा, ठीक है ना। ये चीज इसके बाद ये ध्यान रखने के बाद जो है अब आप लोगों को मैं क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है ये बता देता हूं। तो क्रय मूल्य जो होता है दोस्तों, क्रय मूल्य को हम लोग जो है कास्ट प्राइस अर्थात सीपी से बार बार मैं प्रदर्शित करूंगा। इसको जो है सीपी से मैं प्रदर्शित करूंगा क्रय मूल्य को। और क्रय मूल्य होता क्या है, तो जितने रुपए में वस्तु खरीदी गई होती है, अर्थात खरीदी गई जो वस्तु होती है वही हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस से जो है प्रदर्शित करेंगे, अर्थात एसपी मैं बार बार लिखूंगा तो आप लोग वहां पर समझिएगा कि सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य को बिक्री मूल्य भी कहता है। और यहां पर ये जो क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य को जो है लागत मूल्य भी कहता है। क्या कहता है, लागत मूल्य भी कहता है, ये बात याद रखिएगा। क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी कहता है और विक्रय मूल्य को जो है बिक्री मूल्य भी आपसे बोलेगा, बिक्री मूल्य, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है।
तो विक्रय मूल्य क्या होता है? तो बेची गई वस्तु, जितने रुपए में बेची गई वस्तु होती है वही हमारा क्या होता है? बेची गई वस्तु विक्रय मूल्य होता है। वही क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। तो लाभ हानि का यदि आप प्रश्न लगाने जा रहे हैं तो ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है 10% लाभ का रेशियो 10% हानि का रेशियो कैसे बन रहा है ये याद रखिएगा। और फिर इसके बाद जो है क्रय मूल्य क्या होता है? तो खरीदी गई वस्तु। विक्रय मूल्य क्या होता है? बेची गई वस्तु। क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी कहते हैं, विक्रय मूल्य को बिक्री मूल्य भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, अगर जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि मान लीजिए कि आपने 100 रुपया में खरीदा और 120 रुपया में बेचा, मतलब कम में खरीद रहे हैं ज्यादा में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आपने 120 रुपया में खरीदा, कितना में खरीदा? 120 में, और बेच रहे हैं 100 रुपया में, तो ज्यादा में खरीद कर कम में बेच रहे हैं तो हानि होगा, इतना तो सभी को ही पता होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरी पॉइंट है वो ध्यान देने वाली क्या बात है? वो ध्यान देने वाली क्या बात है? तो जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ये जो है हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, क्रय मूल्य पर जो है निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकलता है या निकालते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पर निकालते हैं? तो क्रय मूल्य पर निकालते हैं, ये बात याद रखिएगा। विक्रय मूल्य पर तभी निकालेंगे जब वो हमसे कहेगा कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालिए, तब हम लोग विक्रय मूल्य पर निकालेंगे। अगर नहीं कहेगा तो सदैव क्रय मूल्य पर ही जो है हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत निकाला जाता है। इसके बाद जो है आपका आता है एक अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? तो अंकित मूल्य मतलब होता है मार्केट प्राइस, अर्थात तो उस वस्तु पर जितना रुपया जो है अंकित किया हुआ होता है। अंकित मूल्य मतलब, अंकित मूल्य, यहां पर अंकित है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? तो छापी गई, जो छपा हुआ जो मूल्य होता है, क्या? छपा हुआ, छपा हुआ मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य। अगर कोई किताब है और किताब पर अगर मान लीजिए 150 रुपए छपा है, 150 रुपए, तो 150 आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। और 150 रुपए में जो है मान लीजिए कि उस पर 20% की छूट दे दिया, तो छूट किस पर दे रहा है? अंकित मूल्य पर। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो छूट है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो 150 रुपए अंकित है, तो 20 रुपए की छूट दिया, तो बेचा कितना में? बेचा 130 रुपया में। तो बेचा 130 में, तो 130 उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और मान लीजिए कि वो घाटा में तो बेचा नहीं होगा, वो कम में ही खरीदा होगा, तो मान लेते हैं कि वो 110 रुपया में खरीदा था और 150 रुपया अंकित था, 130 रुपया में बेच दिया, तो 110 रुपया उसका क्रय मूल्य क्योंकि 110 में खरीदा, 150 रुपया अंकित मूल्य क्योंकि 150 रुपया अंकित था, और 130 रुपया विक्रय मूल्य क्योंकि 130 रुपया जो है विक्रय मूल्य क्योंकि 130 रुपया में उसने बेचा है। अब 50 से 30 में बेचा है, मतलब 20% की छूट दिया है, और 30 रुपया 110 में खरीद करके 130 में बेचा है, मतलब 20 रुपया अधिक में बेचा है, तो 20 रुपए का लाभ कमाया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। अगर ये सभी चीजें पता है तो आप लाभ हानि का कोई भी सवाल जो है एक ट्रिक से एक शॉट में आप लगा सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को हर सवाल कराने वाला हूं। यहां पर जो है सबसे पहले साधारण प्रश्न दिया है। क्या दिया है? कह रहा है कि पहला प्रश्न यहां पर पूछा है कि यहां पर जो है पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक मॉनिटर 20,500 रुपए में खरीदा जाता है, तो ये हमारा 20,500 क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। खरीदा जाता है तो क्रय मूल्य। और 14,350 में बेचा जाता है, तो बेचा जाता है तो ये क्या हो जाएगा? 14,350, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। पूछा है इसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है कि जब आप 20,500 में खरीद कर 14,350 में बेचेंगे तो हानि ही होगी। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हानि निकालेंगे कि हानि कितना हुआ है, फिर इसके बाद हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि कितना का हुआ, तो यहां पर आप जब घटाएंगे तो 20 में से 14 जाएगा 6,000 हो जाएगा, और 500 में से 350 जाएगा तो 150, अर्थात 6,150 रुपए का क्या हुआ? हानि। तो आपसे हानि प्रतिशत पूछा है। हानि प्रतिशत किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। अभी मैंने पीछे बताया, तो जितना की हानि हुआ है
उसको ऊपर लिखिए। और क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत निकालते हैं तो क्रय मूल्य 20,500 है, नीचे लिखिए। और प्रतिशत जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर बताया था कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। काट दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौक को 20, 5 एक कम 5, यहाँ पर काटेंगे 5 एक कम 5, एक कितना बचेगा, एक बचेगा, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15। अब यहाँ पर देखिए 41 तिहाई कितना होगा, अच्छा ये एक जीरो लगा हुआ है, यहाँ पर काटेंगे तो 41 तिहाई कितना होगा, 123, और ये एक जीरो, कितना परसेंट आया दोस्तों, 30% आया। तो हानि प्रतिशत क्या होगी, 30%, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। ये अभी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और आप देख रहे हैं यूपीएएसआई 2021 में 4 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है। अगला प्रश्न यहां पर पूछा है कि एक मोबाइल 4300 रुपए में खरीदा जाता है और 4,945 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत। जाहिर सी बात है कि जब आप 4,300 में खरीद करके और 4,945 में जब आप बेचेंगे तो लाभ ही होगा। कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ ही होगा। सबसे पहले पता कीजिए कि आपका लाभ कितना है। तो लाभ पता करेंगे तो यहां पर घटा दीजिए, तो यहां पर 49 में से 43 घटाएंगे तो 600 कितना बचेगा, 45, 645 रुपए का लाभ हो रहा है। अब यही लाभ प्रतिशत में बदलना है, तो लाभ को ऊपर और प्रतिशत में बदलने के लिए क्रय मूल्य पर निकाला जाता है लाभ प्रतिशत को नीचे, क्रय मूल्य 4300 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहां पर काट दीजिए, काटिए तो यहां पर देखिए 15 दिया 45 को 5, अब 15 चौक को 60 और 80 लिया 4 64, कितना बार में कटा, 15%। तो 15 यहां पर जो ऑप्शन ए दिया है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ट्रिक वाले क्वेश्चन आएंगे। अभी तो ये साधारण क्वेश्चन है तो इसमें ट्रिक क्या लगेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर देखिए, यहां पर कह रहा है कि अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का जो है 70% है तो अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है कि जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य मतलब अभी मैंने पीछे बताया क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहते हैं, मतलब जो लागत मूल्य है विक्रय मूल्य का कितना है, 70%। तो अगर दोस्तों मान लीजिए कि आप विक्रय मूल्य 100 मानते हैं तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य का 70% निकालेंगे तो 70 हो जाएगा। तो कह रहा है अनुमानित लाभ प्रतिशत बताइए। तो ये बताइए 70 में खरीद कर 100 में बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा, 30 का। लाभ प्रतिशत किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, यहां पर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा आपका, 300 में 7 से भाग देंगे तो आएगा 7 चौक 28, और फिर इसके बाद 2 बचेगा, कितना बच रहा है, 300 में जो है भाग देंगे 7 चौक 28, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 7 दूना के 14, अर्थात 42 दशमलव कुछ परसेंट आएगा दोस्तों। और 42 जो है निकटतम मान यही दिख रहा है, क्योंकि 43 रहता तो 43 हम लोग करते लेकिन जो है पूरा भाग देते, लेकिन 43 है ही नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, 42 दशमलव कुछ परसेंट जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहां पर क्या कह रहा है कि गीता जो है एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5, 4/5 मूल्य, प्रश्न हट गया क्या, एक मिनट, हाँ यहां पर है, ठीक है। चलिए गीता एक वस्तु जो है बिक्री मूल्य का 4/5 मूल्य पर जो है खरीदती है, मतलब कि बिक्री मूल्य का खरीदती है ना 4/5 मूल्य पर। बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य, मैंने पहले ही बताया कि आपको बिक्री मूल्य के भी विक्रय मूल्य का भी जिक्र करेगा। तो अगर मान लीजिए कि विक्रय मूल्य 100 है, हमेशा 100 मानेंगे, 100 पर कोई भी संख्या मानकर लगाते हैं, बहुत ही आसानी से कट भी जाता है और आ भी जाता है। तो अगर विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है, 4/5 पर खरीदती है, तो 100 का 4/5 पर खरीदेगी तो कितना में खरीदेगी, 80 रुपया में खरीदेगी। तो कह रहा है कि और इसे आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है, मतलब कि अब जो है वो तो पता चल गया कि 80 रुपया में खरीदी है, लेकिन कह रहा है कि अगर 100 रुपया में नहीं बेचती, आरंभिक विक्रय मूल्य से 15% अधिक में बेचती, तो 100 का अगर 15% अधिक करेंगे तो आएगा 115, 15% अधिक करेंगे तो आएगा 115। मतलब कह रहा है कि 80 रुपया में खरीद करके अगर 100 रुपया में ना बेचे, 115 में बेचे तो कितना का लाभ होगा, कितना प्रतिशत का। तो सबसे पहले यहां पर देखिए कितना रुपए का लाभ हो रहा है, तो 80 और 15, 20 15 हो जाएगा 35,
मतलब 35 रुपए का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। तो नीचे क्रय मूल्य प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, 20 चौको 80, 20 पच्चे 100, यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ पर गुणा कीजिए, 5 पच्चे 25, 5 तिहाई 15, 15 17 बट्टे 4%, भाग देंगे यहाँ पर 4 चौको 16, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 4 तिहाई 12, 43 दशमलव जो है कुछ आएगा, और 43.75 ऑप्शन यही दिख रहा है, तो ऑप्शन डी आपका वहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, भाग देंगे तो यही आएगा, 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, ठीक है ना, 43.75% ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर पूछा है कि अगर एक वस्तु की लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है, इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करें। मैंने आप लोगों को बताया कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन विक्रय मूल्य पर आप तभी निकालेंगे जब वो बोलेगा, जैसे यहां पर बोल रहा है कि अब आपको जो लाभ प्रतिशत 20 निकालना है ना, वो विक्रय मूल्य पर निकालना है, विक्रय मूल्य पर निकालना है। तो कह रहा है कि एक वस्तु पर जो है लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। इसका मतलब दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप क्रय मूल्य 100 मानते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120, तभी तो 20% का लाभ होगा क्रय मूल्य पर। तो वो कह रहा है कि अगर वही 20 रुपए का लाभ जो है आप क्रय मूल्य पर नहीं निकालते, किस पर निकालते? विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य अर्थात 120 पर, तो कितना प्रतिशत का लाभ होता? तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 20 छक्का 120, 6 से भाग देंगे दोस्तों तो 16 छक्का 96 अर्थात 16.66% आएगा। ऑप्शन सी यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक टी शर्ट 750 रुपए में जो है 750 रुपए में बेचकर राठी 25% का मुनाफा कमाता है। अगर बिक्री मूल्य अर्थात विक्रय मूल्य 4% से कम हो जाता तो मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी जो है आएगी। अब यहां पर जो है ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 750 है, और मुनाफा कितना है? मुनाफा अर्थात लाभ कितना है दोस्तों? तो लाभ आपका है कितना? 25%। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य में 4% कम करके बेचता, कम करके बेचता तो कितने प्रतिशत की कमी आती? तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले क्रय मूल्य निकालिए। अब आपको विक्रय मूल्य पता है, लाभ प्रतिशत पता है, तो क्रय मूल्य बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जो मैंने 10% लाभ का रेशियो क्या बनेगा, ये रेशियो क्या बनेगा, जो मैं बताया ना, उसी की यहां पर आवश्यकता है। आपको कोई फार्मूला नहीं याद करना है। अगर आपको विक्रय मूल्य पता है, लाभ प्रतिशत पता है, तो ये बताइए अगर 750 रुपए में बेच रहे हैं, 25% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य 750 से कम रहा होगा कि ज्यादा? कम रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कम में खरीद करके ज्यादा में बेच रहा है तभी तो लाभ हो रहा है ना। तो आप क्रय मूल्य लाने के लिए क्या करेंगे? उसके विक्रय मूल्य में जो 25% के लाभ का रेशियो बनेगा ना, 125/100 गुणा कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे आपको तो 750 से कम लाना है। कम लाएंगे तो आप जो है 125/100 से नहीं गुणा करेंगे, 100/125 से गुणा करेंगे। कम लाना है तो कम बटे अधिक से गुणा करेंगे, ज्यादा लाना है तो ज्यादा बटे कम से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कम लाना है। यहाँ पर देखिए 25 चौको 100, 25 तिहाई 75, 3 से काटेंगे 15 बार में अर्थात 150, 15 चौको 60 अर्थात दोस्तों 600 रुपए उसका जो है क्रय मूल्य था। अब इसके बाद कह रहा है कि विक्रय मूल्य 4% कम हो जाता। पहले विक्रय कितना था? पहले विक्रय था 750। कह रहा है कि 750 में जो है विक्रय मूल्य 4% क्या हो जाता? कम हो जाता, मतलब कि 96% रह जाता। तो इसका जब आप 96% निकालेंगे या 4% निकाल करके घटा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 चौको 100, 25 तिहाई 75, तो यहां पर देखिए अब 4 से काटिए कितना बार में कटेगा? तो यहां पर 24 बार में कटेगा अर्थात 24 तिहाई 72, 720 रुपया। मतलब कि ये दूसरा सेलिंग प्राइस है। क्या है? दूसरा। और ये क्या था? पहला। जब 750 रुपए में बेच रहा था 600 में से खरीद के, तो 25% का लाभ हो रहा था। कह रहा है कि अगर मैं 600 में खरीदा हूं तो विक्रय मूल्य 750 न होकर के कितना हो जाए? 720, मतलब 4% क्या हो जाए? कम। तो हमको कितना लाभ होगा? तो यहां पर देखिए कितना का लाभ हो रहा है? 120 का लाभ हो रहा है। 600 में खरीद करके 720 में बेचेगा तो 120 का लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत किस पर निकालते हैं?
क्रय मूल्य पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो और 6 से काटेंगे तो 6 दूना के 12, अर्थात 20% का तब लाभ होगा और 20% ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पर, तो अगला प्रश्न पूछा है कि एक दुकानदार ने $27,720 का माल बेचा और इस प्रक्रिया में 32% का क्या हुआ, लाभ कमाया। यदि उसने अपना माल 23,205 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। तो सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि खरीदा कितने में था। आपको तो विक्रय मूल्य दे दिया है, SP1 दे दिया है 27,720 और आपको लाभ भी दे दिया है, 32%। तो आप यहां से डायरेक्ट क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ये बताइए जब आप 27,720 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, इसका मतलब आप कम में खरीदे थे, मतलब इससे 27,720 से आपका क्रय मूल्य कम आएगा। कम लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो 32% लाभ का रेशियो बनेगा ना, 100 में 32 जोड़ करके 120, 132/100, तो कम लाने के लिए आप गुणा करेंगे 100/132 का। अब यहाँ पर जो है काट दीजिए, कट रहा है तो यहाँ पर देखिए 4×3 12, 4×3 12 और फिर यहाँ पर इसको काटिए, यहाँ पर काटेंगे 4×6 24, 3 बचेगा, 4×9 36, 1 बचेगा, 4×3 12 और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए 33×3, ये 33 से कट रहा है, 33 दूना के 66 और 3 बचेगा 33 से कम 33, इसका मतलब 21 का 100 में गुणा करेंगे दोस्तों तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 2100 रुपया आएगा। कितना आएगा, 2100 रुपया, मतलब 2100 में खरीद करके 27,720 में बेच रहा था तो 32% का लाभ हो रहा था। लेकिन कह रहा है कि अगर 23,205 में बेचता तो कितना का लाभ होता, कितने प्रतिशत का लाभ होता। अर्थात विक्रय मूल्य आपका 23,205 दिया है, यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य 2100 है और विक्रय मूल्य दूसरा जो है 23,205 है, तो कितना का लाभ हो रहा है, घटाएंगे तो 2,205 का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, अर्थात 2100 बुरे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। यहां पर देखिए एक 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 21 से कम 21 और फिर इसके बाद यहां पर जो है 1 बचेगा। अब 1 के आगे 0 लगेगा, 0 एक संख्या लिए 10 हो गया, 10 में भाग नहीं जाएगी, तो फिर जब इसको लेंगे तो एगो 0 जरूर बढ़ाएंगे और जैसे ही 0 बढ़ाएंगे तो यहां पर जो है आपका दशमलव लगेगा और फिर इसके बाद जो है आपकी भाग जाएगी। क्या कैलकुलेशन गलत हो रहा है क्या, 21 से कम 21, 10, 21 बचे 105, 105 आ रहा है, दशमलव थोड़ी लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो है दशमलव लगा है। 1 मिनट थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं कहीं गलती तो नहीं हो रहा। 27,000, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो है ये 27,000 नहीं, ये जो 27,720 है तो ये 21,000 आएगा, 2100 नहीं आएगा, गलती यहीं पर हो रही है, मतलब 1 जीरो और बचाए। और जब ये 105 में जैसे 2 जीरो से 2 जीरो काट करके और 21 से भाग देंगे 105 और ये जो है इससे भाग देंगे तो आ जाएगा 10.5%। कितना आ जाएगा, 10.5%, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है क्रय मूल्य निकालने के लिए कोई भी फार्मूला क्रय मूल्य बराबर क्या होता है लगाने की जरूरत नहीं है। क्रय मूल्य कम लाना है, कम बटे अधिक से गुणा कर दीजिए, क्रय मूल्य ज्यादा लाना है तो ज्यादा बटे अधिक से गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहां पर देखिए पूछा है कि एक दुकानदार ने 10,400 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 20% की हानि पर बेचा। उस धन से फिर उसने एक वस्तु खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। समग्र लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य दिया है और उस क्रय मूल्य को अगर समान संख्या में लाभ या हानि प्रतिशत पर बेचता है, मतलब एक बार ये 20% ये भी है, 20% ये भी है, एक बार हानि पर बेच रहा है, एक बार लाभ पर बेच रहा है, चाहे लाभ पर बेचे चाहे हानि पर बेचे, चाहे हानि पर बेचे चाहे लाभ पर बेचे, अगर एक बार हानि एक बार लाभ है उसमें, तो आपको यहां पर बता दें कि यहां पर डायरेक्ट यहां पर सदैव जो है हानि होती है। और कितने का हानि होगा, तो आप क्या करेंगे कि इस 20 का, ये जो 20 है ना, 20 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे और 100 से भाग देंगे।
तो हानि कितना परसेंट की आएगी? 4% की हानि आएगी। इसका मतलब कि 10,400 रुपए पर 4% की हानि आएगी, अर्थात जो है हानि पूछा है, यहाँ पर हानि हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 10,400 का 4% निकालेंगे तो ये आपका कट जाएगा, आएगा 4 चौको 16, अर्थात 416 रुपए की क्या होगी? हानि होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये तो शॉर्टकट तरीका है। अगर किसी बंदे को अगर ये पता है कि एक पर 20% की हानि और फिर जो है 20% का लाभ हो रहा है, तो उसको तुरंत पता है कि यहाँ पर 4% का हानि हो रहा है, मतलब 4% निकालेगा तो 416, मतलब पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बेसिक से भी बता देता हूँ। आपको करना क्या है, एक तरीका क्या है कि 10,400 लीजिए, ठीक है, और फिर इसके बाद 20% हानि पर बेचेगा। 20% हानि पर बेचेगा तो 20% हानि का बेचेगा, मतलब कम में बेचेगा, तो हानि का रेशियो बनेगा 80/100, तो 80/100 से गुणा। हानि में बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि कम आएगा। फिर इसके बाद लाभ पर बेच रहा है, लाभ पर बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि लाभ का रेशियो 120/100 बनेगा, और लाभ पर बेचेगा तो ज्यादा पाएगा, अर्थात ज्यादा बटे कम से गुणा कर दीजिए। अब देखिए गुणा करने के बाद 10,400 से कितना कम आ रहा है, कितना ज्यादा। अगर कम आ रहा होगा तो हानि और ज्यादा आ रहा होगा तो लाभ। यहाँ पर देखिए, इसको काटिए, यहाँ पर काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और ये आपका कट जाएगा 20 छक्का 120, 20 पच्चीस 100। इसको काटेंगे यहाँ पर तो आपका आ जाएगा 16 बार में। 16 छक्का कितना होगा? 96। 16 छक्का 96 में आपका 104 का गुणा करना है, मतलब इसमें जो है 96 का गुणा करना है 104 में। और जैसे ही गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, 6 एक कम 6, 9 छक्का 54, 9 एक कम 9, गुणा करेंगे 4, 4 दू 6 हो जाएगा, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर 6 5 11 हो जाएगा, और ये 9 और हासिल 1 10 हो जाएगा। अर्थात कितना आया दोस्तों? यहाँ पर आ गया 10,164 रुपया। कितना आया? 10,164। कुछ गलत आ रहा है क्या? 6 चौको 24, 6 एक कम 6, 9 छक्का 54, 54 को 4, और 9 एक कम 9। यहाँ पर कैलकुलेशन गलती हो रहा है। गलती ये हो रहा है कि ये जो 9 का गुणा करेंगे ना, तो 9 चौको 36, 9 चौको 36 होगा, और 36 का होगा 6 हो जाएगा, हासिल 0, मतलब ये 0 में गुणा करेंगे 9 चौक 36, और फिर 9 एक कम 9। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 4 आएगा, और ये 6 दू कितना आएगा? 8 आएगा, और ये 6 3 9 आएगा, और फिर ये जो है 9 आएगा, अर्थात आपका आ गया 9,984 आ गया। पहले कितना था? 10,400, अब कितना है? 9,984। कितना कम है? तो आप देख रहे हैं 400 ये कम है और 16 रुपया और कम है, अर्थात 416 रुपया कम है, तो 416 रुपए की हानि। ऐसे भी लगा सकते हैं। और ये जो 20% आया है ना, जब आपका यहां पर हो सकता है कि 20% ना दे, 30% दे दे, और यहां पर 20%, जब ये दोनों अलग अलग हो जाएं तब आप ये वाला तरीका नहीं लगाएंगे। उसके लिए क्या तरीका होता है? तो आप यहां पर जब हानि हो, मान लीजिए हानि है ना, तो -20, और लाभ है तो +20, और प्लस माइनस का गुणा होकर के बनेगा माइनस, और फिर इसके बाद इन्हीं दोनों का 20 गुणे 20/100 कर देते हैं। ठीक है। अब जब इसको हल करेंगे आप, तो यहां पर जो है आपका आएगा ये -20 +20, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 2 4, अर्थात -4। यहाँ पर -4 आएगा, कितना आएगा? -4 आएगा, और ये +20 -20 कटेगा, अर्थात -4 आया, तो -4 का मतलब होता है 4% की हानि। तो इसी तरह से 30 20 कुछ भी दे दे, इस पर अगर निकालेंगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 4%, जो भी रहेगा वो आ जाएगा। अगर प्लस में आएगा तो उतना % का लाभ हो रहा होगा, और अगर कम में आएगा तो उतना % की हानि हो रही है। तो चाहे तो आप इस तरह से निकाल करके 4% निकालिए, या तो अगर सेम सेम है तो आप क्या कीजिए, उसका स्क्वायर करके 100 से भाग देकर के पता कर लीजिए कितना % की हानि हो रही है। लेकिन ध्यान रहे कि जब ये दोनों समान होंगे तो सदैव हानि ही होगी। और या तो आप इस तरीके से लगा लीजिए कि उसमें आप जो है जैसे कह रहा है वैसे गुणा करते जाइए, और देखिए कितना आ रहा है। कम आ रहा है तो जितना कम रहेगा उतना की हानि, और जितना ज्यादा रहेगा उतना का लाभ। आप यहाँ पर 3 तरीके से जो है निकाल सकते हैं, हर तरीके से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या यहाँ पर है? तो एक दुकानदार ने 10,200 में एक वस्तु खरीदी और इसे 10% की हानि पर बेचा, और फिर इन रुपयों से उसने एक और वस्तु खरीदी और 10% के लाभ पर बेचा। 10 10 समान है, जाहिर सी बात है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 में 100 से भाग देंगे 1%, अर्थात 1% की हानि, और उसका 1% निकालेंगे 2 जीरो कट जाएगा, 102 रुपए क्या हो जाएगी? हानि। मतलब बिना पेन चलाए जो है आप निकाल सकते हैं कि 102 रुपए की हानि होगी। तो ऐसे ही जो है आप देखते ही किसी भी प्रश्न का ऐसे सवालों का जवाब दे सकते हैं।
अब अगर आप सोच रहे होंगे कि कैसे 1% आया, तो फिर मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूं, ये 10% की जो हानि है ना, तो आप माइनस में 10 लिखिए, और ये जो 10% का लाभ है ना, उसको प्लस 10 में लिखिए, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, और फिर इन्हीं दोनों का गुणा करके 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, आएगा, ये आपका -10 प्लस 10 कट जाएगा, एक का गुणा करेंगे, एक एक कम एक, अर्थात -1 का मतलब 1% की हानि हो गई, 1% की क्या हो गई, हानि। तो 10,200 का 1% निकालेंगे तो आ जाएगा, और या तो आप चाहें 102 और 00 10,200 में पहले क्या हो रहा है 10% की हानि, तो 90/100 का गुणा कीजिए, फिर क्या हो रहा है 10% का लाभ, तो 110/100 का गुणा कीजिए, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, फिर 11×9 = 99, इसमें जो है 99 का गुणा कर दीजिए, अर्थात 9 दूना के 18, 9 एक कम 9, 9 दूना के 18, 9 एक कम 9, जोड़ दीजिए 8, 8 एक 9, 9 एक 10 और 9 एक 10, 10,000 कितना आया 98। अब 10,098 में वो जो है बेच रहा है अंततः, और 10,200 में खरीदा था, अर्थात हानि हो रही है, कितना की हानि हो रही है, तो 10,000 को 10,000 से हटा दिए, अर्थात 200 में से 98 घटाएंगे तो 102 रुपए की हानि कभी भी आ जाएगी। मतलब आप वैसे भी लगा सकते हैं बिना पेन उठाए, चाहे ऐसे भी लगा सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहां पर क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 10,600 में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 30% के लाभ पर बेचा। देख रहे हैं यहाँ पर ये जो x का जो मान है ये बराबर है तो आप क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर 900, 900 में 100 से भाग देंगे तो 9% आएगा, 9% क्या होगा, हानि होगा। और आपको पता है कि 9% इसका निकालेंगे तो परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएगा, अर्थात 106 में 9 का गुणा करना है, तो 9 छक्का 54 पूरा हो जाएगा, और 9 एक कम 9, अर्थात 954 रुपए की हानि हो जाएगी। तो एकदम तुरंत देखते ही उत्तर आप बता देंगे। और देख रहे हैं हर प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है, ये प्रश्न जो है यूपीएसआई के 12 नवंबर 2021 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहां पर क्या कह रहा है कि कोई दुकानदार 1350 रुपए में 5 दर्जन जो है पेन खरीदता है और उन्हें 495 रुपए प्रति 5 दर्जन पेन के मूल्य में बेच देता है। मतलब कि 15 दर्जन पेन का क्रय मूल्य, 15 दर्जन पेन का क्रय मूल्य कितना है, 1350 रुपए, ये क्रय मूल्य है। तो एक दर्जन का कितना होगा, तो 15 से भाग देंगे तो 15 9 135, अर्थात 90 रुपया एक दर्जन का होगा क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य यहीं से निकाल लीजिए, विक्रय मूल्य क्या है, तो 5 दर्जन का कितना है, 5 दर्जन का 495 है, तो एक दर्जन का कितना होगा, तो 5 9 45, 5 9 45, मतलब कि एक दर्जन पेन 90 में खरीद रहा है और एक दर्जन पेन 99 में बेच रहा है। कितना रुपए का लाभ हो रहा है, 9 रुपए का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। प्रतिशत में देने के लिए 100 से गुणा, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से 9, कितना आया 10%, अर्थात 10% का लाभ होगा। ऑप्शन बी आपका, अच्छा हानि है क्या वहां पर, ये हानि है, ध्यान रखिएगा। लाभ आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है कि एक किंडल को 45% के लाभ पर 1595 में बेचा जाता है, यदि इसे 770 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी। यहां पर आपको लाभ दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य निकाल करके और दूसरे विक्रय मूल्य पर जो है आप निकाल सकते हैं। इस तरह का प्रश्न जो है मैं अभी पीछे कराया हूं, तो आप इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि एक ही टाइप, एक दो टाइप घुमा फिरा करके वही एक ही एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में पूछ रहा है, इसीलिए जो है प्रीवियस ईयर हो चाहे पिछले शिफ्ट का पेपर हो, अगर आपका तीसरे शिफ्ट में है तो पहले और दूसरे शिफ्ट का जो है आप एनालिसिस जरूर करके जाएं। ये वीडियो में ये बात जो है मैं हर वीडियो में बोलता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है कि 25% की हानि पर, यहां पर हानि पर बेच रहा है, 15,825 रुपए में एक मोबाइल बेचा जाता है, यदि इसे 25,320 रुपए में बेचा जाता
तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होती है। तो सबसे पहले जो है ये जो पहला विक्रय मूल्य है और जो ये दूसरा विक्रय मूल्य है, तो दूसरे विक्रय मूल्य पर हम लोग पता करेंगे कि कितने रुपए का लाभ या हानि हो रहा है। तो उससे पहले लाभ हानि का पता तभी चलेगा जब आपको ये पता चलेगा कि आपका क्रय मूल्य कितना है। तो आपका SP1 दिया है 15,825 और आपका हानि प्रतिशत दिया है 25%। तो यहां से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ये बताइए, अगर आप 15,825 में बेच रहे हैं तो आपको हानि हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपका क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा, क्योंकि ज्यादा में खरीद करके कम में बेचेंगे तभी हानि होगा। तो आप यहां पर क्या करेंगे, उस विक्रय मूल्य में आप गुणा करेंगे जो 25% हानि का रेशियो बनेगा। हानि का रेशियो बनाने के लिए मैं क्या बताया था, अभी शुरू में ही बताया था कि हानि का रेशियो बनेगा जैसे 10% हानि का रेशियो 90/100, मतलब 100 में से घटा करके बनेगा 75/100 का रेशियो बनेगा, अर्थात 3/5 बनेगा। क्या बनेगा, 25 से 75, 25 चौको 100, 3 बटे कितना बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है ना। तो ये लोगों को याद हो जाता है लगाते लगाते कि 25% हानि का रेशियो ये 3/4। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा 3/4 का गुणा हुआ कि 4/3 का। तो यहां पर 15,825 में बेचने पर हानि हो रही है, इसका मतलब आपको क्रय मूल्य ज्यादा लाना है। ज्यादा लाना है तो क्या करेंगे, ज्यादा बटे कम से गुणा, अर्थात 4/3 से, मतलब कि 100/75 से गुणा करेंगे। यहां पर काट दीजिए, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 3×5 = 15, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 7 21, 3×5 = 15, अर्थात गुणा करेंगे 4×5 = 20, 4 7 28, 2 30, 4 दूना के 8, 8 3 11 और फिर 4×5 = 20, 20 1 21, अर्थात 21,100 रुपए क्या आ रहा है, क्रय मूल्य आ रहा है। तो कह रहा है कि $21,100 में अगर मैं खरीदा हूं तो 25,302 में बेचूं, अर्थात विक्रय मूल्य 2, विक्रय मूल्य 2 कितना है, 25,320, इतना में बेचूं तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो लाभ हो रहा है, कम में खरीद करके ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा यहाँ पर। अब लाभ होगा तो कितने का लाभ होगा ये निकालना हो तो क्या करेंगे, 25,000 में से 21,000 निकालिए, 4,000 आएगा, और फिर 320 में से 100 निकालिए तो 220 आएगा। तो कितना आ जाएगा, 4,220 का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालते हैं, अर्थात 211,00 और गुणे 100% बदलने के लिए 2 0 से 2 0, 211 गुना के 422, 1 0 लग जाएगा, अर्थात 20% का लाभ होगा। और 20% लाभ ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर पूछा है कि एक दुकानदार 2 बैग प्रत्येक 5500 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 27% का लाभ और दूसरे पर उसे 27% की हानि होती है। पूरे लेन देन में जो है उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी विक्रय मूल्य SP1 और SP2 आपस में क्या हो, बराबर हो, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य जब भी बराबर हो, तो ये जो लाभ और हानि प्रतिशत जो है ना, अगर सेम सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो लाभ या हानि प्रतिशत मान, अर्थात यहां पर यक्स रखेंगे, तो यक्स का ये जो मान है समान है और एक पर लाभ एक पर हानि है, तो यहां पर हम लोग एक ट्रिक रखते हैं, x² / 100, सदैव हानि बराबर, सदैव हानि बराबर क्या रखते हैं, x² / 100। x का मान है 27, 27 का स्क्वायर होगा 729/100, और सदैव हानि होता है ऐसी दशा में 100 से भाग देंगे तो आएगा 7.29% की हानि। 7.29% की हानि ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न यहां पर पूछा है कि एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है, अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। तो आप यहां पर कई तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका यह है कि 20% का लाभ कमाता है तो 20% लाभ लिखिए,
प्लस फिर 10% पानी मिलाता है तो वो भी लाभ ही में आएगा। तो 10% को फिर प्लस में लिखिए, और ये x और ये y का मान है, तो आपका बनता है x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बट्टे 100 ये बनता है, ट्रिक बनता है। तो इसको 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणे 10 बट्टे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 एक कम 2, अर्थात 20 10 30 2 32% का लाभ होगा, और 32% ऑप्शन डी है। इस तरीके से भी लगा सकते हैं, और जो हम लोग कम बटे अधिक अधिक बटे कम का तरीका है उस पर भी लगा सकते हैं। आप मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 100% जो है दूध की कीमत थी, हुआ क्या, इस पर 20% का लाभ हुआ, लाभ होगा तो जाहिर सी बात है कि 120 बटे 100 का गुणा होगा, और फिर इसके बाद 10% पानी मिलाता है तो उसका भी लाभ होगा, पानी मिलाएगा तो लाभ ही होगा, घाटा नहीं होगा। तो 10% लाभ का रेशियो बनेगा 110 बटे 100, और लाभ होगा तो अधिक मिलेगा तो अधिक बटे कम से गुणा काट देंगे। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो 11 बार अब होता है 132, और ये परसेंट लग जाएगा। पहले दूध की कीमत जो थी हमारा 100% था, अब कितना हो गया 132%, कितना अधिक 32% अधिक, अर्थात 32% का लाभ हो गया। अगर यही 100 से जितना कम रहता ना उतना परसेंट की हानि हो जाती, 100 से जितना ज्यादा आया है तो उतना परसेंट का लाभ हो गया है। तो इस पर भी आप लगा सकते हैं, इस पर भी आप लगा सकते हैं, किसी पर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर कह रहा है कि यदि एक वस्तु की लागत को क्या कर दिया जाए, दोगुना, और लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य, दोगुना कर दिया जाए, लेकिन विक्रय मूल्य जो है अपरिवर्तित रहता है, तो 10% का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अगर दोस्तों मान लीजिए कि जो CP1 है ये 100 रुपया है, और जैसे ही CP2 कितना हो रहा है, दोगुना 200 हो रहा है, तो आपको इस 200 रुपए पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, अर्थात हानि हो रही है। कितना प्रतिशत की, 10% की। और जब आपको क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत पता हो तो यहां पर आप विक्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं, और जैसे ही विक्रय मूल्य निकल जाएगा तो आप मूल लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य यहां पर निकालते हैं, ये बताइए 200 रुपए में जब खरीद रहे हैं तो 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। जब 200 रुपए में यहां पर खरीद रहे हैं हम लोग, तो यहां पर 200 रुपए में जब आप खरीदेंगे तो 10% की हानि हो रही है। जैसे मतलब 200 रुपए में खरीद करके और पता नहीं कितना में बेच रहे थे, अब जो बेच रहे थे तो उस पर 10% की हानि हो रही थी। लेकिन जब 100 रुपए में बेच रहे, 100 रुपए में खरीद करके बेच रहे थे तो कुछ लाभ हो रहा होगा, लेकिन वो पता नहीं है। लेकिन जैसे ही क्रय मूल्य 200 हुआ है तो हमको क्या होने लगा है, हानि होने लगा है। तो इस 200 पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, और जैसे ही 10% का हानि होगा तो इसका मतलब कितना रुपए में बेच रहा है, 90% में, मतलब कि 100% में खरीद करके जो है अब 10% नुकसान उसका हो रहा है जैसे ही बढ़ गया है। तो इसका जब आप 90% निकालेंगे तो आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आ जाएगा 180 रुपया। कितना आ जाएगा, 180 रुपया आ जाएगा। मतलब पहले क्रय मूल्य 100 था, जैसे ही क्रय मूल्य 200 हुआ तो हमको 10% का क्या होने लगा, नुकसान होने लगा। मतलब कि क्रय मूल्य पर हमको 200 रुपए पर 10% का नुकसान हो रहा है, अर्थात हम 100% में से 10% छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ 90% ही पा रहे हैं। तो 90% पा रहे हैं अर्थात 180 रुपया ही पा रहे हैं। तो 200 रुपए में खरीद कर 180 में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है 10% की हानि होगी। लेकिन मूल लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, कह रहा है कि मूल लाभ प्रतिशत क्या था, तो पहले 100 रुपए था और बेच रहा था वो हर बार 180 रुपया में, अर्थात 100 रुपया में खरीद कर 180 में बेचेगा तो उसको लाभ होगा 80% का। कितना का लाभ होगा, 80% का होगा। लेकिन जैसे ही क्रय मूल्य 200 हो जाएगा और बेचेगा 180 में ही तो उसको लाभ नहीं होगा, उसको 20 रुपए की हानि होगी। 20 रुपए हानि का मतलब 200 पर 10% की हानि, अर्थात 10% नुकसान। तो यहां पर विक्रय मूल्य 180 हो गया, पहले क्रय मूल्य जो था वो 100 था, 80 अधिक है तो इसका मतलब 80% का लाभ हो जाएगा। क्योंकि जब क्रय मूल्य 100 होता है ना तो 100 से जितना ज्यादा विक्रय मूल्य होता है उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है, क्योंकि 100 पर आप जितना निकालेंगे 100 से 100 कट करके वही आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर कह रहा है कि एक व्यापारी जो है एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता है। यहां पर विक्रय मूल्य को दोगुना कर रहा है, यदि प्रारंभिक लाभ प्रतिशत कितना हो, 20% हो, तो विक्रय मूल्य को दोगुना करने के पश्चात नया लाभ प्रतिशत यहां पर निकालना है।
ध्यान से यहां पर समझिएगा। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश यूपीएसआई के जो है 15 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक मूल्य को कितना किया जा रहा है, दोगुना किया जा रहा है। मतलब अगर विक्रय मूल्य 100 है और फिर इसके बाद जैसे ही दोगुना कर रहा है तो दूसरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और फिर इसके बाद यदि प्रारंभिक मूल्य पर 20% का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। अच्छा, विक्रय मूल्य का दोगुना कर रहा है क्या, ठीक है, कोई बात नहीं। जब 20% का लाभ हो रहा है तो यहां पर जो है आप क्या कीजिए, क्रय मूल्य मानिए कि क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपया है। और लाभ 20% का कमा रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपया। मतलब कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 120 रुपया विक्रय मूल्य होगा, तभी 20% का क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन कह रहा है कि जो प्रारंभिक विक्रय मूल्य है ना, ये जो 200 विक्रय मूल्य है, इसको दोगुना कर दिया जाए तो ये SP1 और ये SP2 दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, 240। तो जैसे ही कह रहा है कि विक्रय मूल्य दोगुना कर दें तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100। और जब 120 में बेच रहे थे तो पुराना लाभ कितना हो रहा था, 20%, क्योंकि 20 ज्यादा है। लेकिन नया लाभ कितना हो रहा है, तो नया लाभ 240 रुपया विक्रय है तो 140 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 140 रुपए का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य 100 है तो 140% का ही लाभ होगा। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 140% का लाभ होगा यदि प्रारंभिक मूल्य को दोगुना कर दें, दोगुना करके और दोगुना कर दें और फिर इसके बाद प्रारंभिक लाभ जो है 20% रहा हो तो। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहां पर देखिए, कह रहा है कि यदि 2120 वस्तुओं का 2120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1696 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, तो लाभ प्रतिशत। यहां पर दो तरीके से आप लगा सकते हैं। पहला तरीका क्या है, तो आप यहां पर एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, CP माइनस SP बटे SP इंटू 100। ये जो लिखे है ना, इसको याद कर लीजिएगा, CP माइनस SP बटे SP इंटू 100। अगर धनात्मक में आएगा तो लाभ होगा, ऋणात्मक में आएगा तो हानि। तो यहां पर CP 21 वस्तुओं का क्या कहा, क्रय मूल्य, तो 2120 का है ना, तो 2120 हो गया CP। अब फिर इसके बाद SP कितना कहा है, तो 1696 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 1696 हो जाएगा विक्रय मूल्य। और यही विक्रय मूल्य 1696 फिर नीचे लिखना है और 100 से गुणा करना है। अगर प्लस में आएगा तो लाभ और माइनस में आएगा तो हानि। तो जाहिर सी बात है 2100 में से 1696 घटाएंगे तो लाभ ही होगा, अर्थात लाभ प्रतिशत निकालेंगे और लाभ प्रतिशत पूछा भी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से जब घटाएंगे तो यहां से घटाइए, कितना आएगा, यहाँ पर बच जाएगा 4, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 में से 9 हो जाएगा, 11 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 4। 400 कितना आया दोस्तों, 24। 424 बट्टे 1696 गुणे 100 काटेंगे तो ये देख रहे हैं 24 चौको 96, 4 चौको 16, 4 बार में कट रहा है, अर्थात काटेंगे 4 से तो आएगा 25%, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही होगा, 25% का लाभ होगा। दूसरा तरीका क्या है, तो यहां पर कहा है 2120 रुपए का क्रय मूल्य, तो 2120 CP लिखिए बराबर 1696 रुपए का विक्रय मूल्य SP क्या है, आपस में बराबर है। और जैसे ही आप बराबर कर दिए तो आप यहां पर CP और SP का अनुपात बनाएंगे। अब अगर आपको काटने का मन करे तो काट कर छोटा भी कर सकते हैं, ना मन करे तो रहने दीजिए। तो यहाँ पर CP को यहीं पर रहने देंगे, अनुपात लगाएंगे, SP को इधर लाएंगे। अब इसके बाद 1696 को इधर ही रहने देंगे, अनुपात लगाएंगे और 2120 को उधर लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि CP का मान कितना है, 1696, SP का मान कितना है, 2120। मतलब 1696 में खरीद करके 2120 में बेचेंगे तो लाभ होगा 424 का, और लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालते हैं, सो क्रय मूल्य 1696 है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 4 बार में कटेगा और ये 25 बार में कटेगा, तो 25% कभी भी आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, दोनों तरीका में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं। अगर CP माइनस SP बटे SP इंटू 100 पता है तो इस पर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये भूल जाते हैं तो ये तरीका काफी है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आप देख रहे हैं वही प्रश्न उसी परीक्षा में, ये शायद 2017 में पूछा था क्या, ये भी उसी में पूछा था और ये भी 2021 में ही पूछा है। अब यहां पर देखिए एक ही टाइप फिर दोबारा पूछा, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो है जितने प्रश्न पीछे पूछे गए हर प्रश्न जो है आप एक बार जरूर लगाइए। यहां पर देखिए कह रहा है 2150 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1720 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत, मतलब कि आप क्या करेंगे, इस क्रय मूल्य 2150 में से 1720 विक्रय मूल्य घटाएंगे और यही 1720 विक्रय मूल्य नीचे लिखेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, प्लस में आ रहा है तो लाभ होगा। 2150 में से घटाएंगे तो 50 में से 20 जाएगा तो 30 बचेगा और 21 में से 17 जाएगा तो 4 बचेगा, अर्थात 430 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 172 जीरो, अर्थात 1720 गुणे 100, यहाँ पर काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पर काटेंगे 4 3 12, 4 चौको 16 17, अर्थात 4 बार में कट गया, 4 से भाग देंगे 100 में, 25% आएगा, मतलब 25% का लाभ ऑप्शन सी इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहां पर पूछा है, फिर देख रहे हैं वही टाइप पूछा है। आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य 2140 में से 1712 विक्रय मूल्य घटाएंगे और वही विक्रय मूल्य नीचे लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पर घटाइए, 40 में से 12 जाएगा 28 आएगा और यहाँ पर 21 में से 17 जाएगा 428 आ जाएगा, बट्टे में 1712 गुणे 100, यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना बार में कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 बटे 32, 4 बार में कट रहा है दोस्तों, यहाँ पर कटेगा 28 चौको, यहाँ पर देखिए 4 बटे 32, 4 गुना के 8, 8 8 दिन 11, 4 चौको 16 17, 4 बार में कट गया, 4 से भाग देंगे, 25% आएगा, अर्थात 25% इसका भी। आप देख रहे हैं कि यूपीएसआई के 2021 में ही पूछा है और ये शायद तीसरा प्रश्न है इस टाइप का, और 25-25 तीनों में सही था और तीनों में शायद सी दिया था और अलग अलग शिफ्ट में पूछा है। इसमें जो है ये 27 नवंबर को पूछा है फर्स्ट शिफ्ट में, और ये जो पीछे पूछा था ये 20 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था और ये वाला जो है 16 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछा था, और इसका भी 25 सही था, इसका भी 25 सही था और इसका भी 25 ही सही है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि ऐसे प्रश्नों को जो शिफ्ट में होते हैं, 2-3 शिफ्ट में होते हैं, तो हर शिफ्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो मैं आप सभी लोगों को करा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए फिर वही प्रश्न पूछ रहा है, फिर वही टाइप है, कह रहा है कि 2160 कितना, 2160 जो है 60 आपका क्या दिया है क्रय मूल्य, तो 2160 में से घटाएंगे 1780 विक्रय मूल्य और बट्टे में 1780 नीचे लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 2160 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 160 में से 80 घटाएंगे 80 आएगा और 20 में से 17 घटाएंगे 380 आ जाएगा, बट्टे में 1780 और गुणे 100। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, देखिए क्या ये कट रहा है क्या, तो यहाँ पर आप देखिए इसको काटेंगे तो ये 19 बार में कटेगा और ये 2 अट्ठे 16 और 2 9 18 कट नहीं रहे क्या, दशमलव में आ रहा है, घटाने में कुछ गलती हुई है क्या, 1 मिनट, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, यहाँ पर 16 हो जाएगा तो बचेगा 8, फिर यहाँ पर 20 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, भाग नहीं जाएगी, देंगे 3, 380, 380 बट्टे जो है आपका आएगा 1780 गुणे 100, सही तो जा रहा है, एक जीरो से एक जीरो, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 9 18, 19 से कटेगा नहीं, अर्थात आपको 89 से जो है 1900 में भाग देना पड़ेगा, और लग रहा है दोस्तों कि इसका लगभग मान ये दिया है। ठीक है, लगभग मान दिया है, यहाँ पर भाग देते हैं, कितना बार जाएगा, लगभग 2 बार, 2 बार ले जाएंगे, 2 9 18, 2 अट्ठे 16 1 17, ठीक है, यहाँ पर देखिए घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 9 है, 9 में से नहीं जाएगा, ये खासी वजह से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर इसके बाद एक ये हो गया 120 बचा, फिर एक बार जाएगा 89, मतलब 21 दशमलव जो है लगभग कुछ आएगा, और 21 दशमलव ये जो है 21 के निकटतम मान दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी 21% जो है सही हो जाएगा, यही आएगा हमारे हिसाब से, कहीं कैलकुलेशन नहीं गलत हो रहा है। ठीक है, यही सही होगा, बाकी अगर गलत हुआ होगा कैलकुलेशन तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से कैलकुलेशन तो नहीं गलत हुआ है, मिलाया है मैंने। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या पूछा है, देखिए वही प्रश्न फिर पूछा है, यहाँ पर बस भाषाएं बदल दिया है, कह रहा है कि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य, लागत मतलब क्रय मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब आप क्या करेंगे कि यहां से जो है 10 क्रय मूल्य में से
5 विक्रय मूल्य घटाएंगे और यही 5 नीचे लिखेंगे और फिर इसके बाद 100 का गुणा कर देंगे। 5 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, कट जाएगा, अर्थात 100 आ रहा है तो 100% आपका आंसर आ जाएगा कि 100% का जो है पूरे लेन देन में लाभ होगा। ठीक है, प्लस में आया है इसलिए लाभ होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि एक किसान ने 4500 रुपए में 2 बकरियां खरीदी। उसने दोनों को न तो किसी लाभ पर और न ही किसी हानि पर बेचा। अगर उसने एक बकरी को 20% मुनाफे पर बेचा तो दूसरे को कितने प्रतिशत नुकसान पर जो है बेचा जाता है। अब यहाँ पर कह दिया है कि 4500 में 2 बकरियां खरीदता है और किसी को न लाभ पर बेचा है ना, मतलब कि प्रत्येक बकरियों का क्रय मूल्य बराबर है और फिर इसके बाद जो है न किसी को लाभ पर बेचता है न किसी को हानि पर बेचता है, मतलब पूरे व्यापार में उसको न लाभ होता है न हानि। ऐसे में आपको करना क्या है, जब भी क्रय मूल्य आपस में बराबर हो और क्रय मूल्य जब बराबर होता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रिक होता है, ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, अगर 27% मुनाफा बोला है तो प्लस में लिखिएगा। कह रहा है कि 27% का मुनाफा में बेचा जाता है तो दूसरे को कितना में बेचेंगे, कितना प्रतिशत नुकसान पर, तो आप कहेंगे कि मैं x% नुकसान पर बेचूंगा, तो आप लिखेंगे -x। 2 वस्तुएं हैं तो 2 से इसमें भाग दे देंगे और जैसे ही भाग देंगे ना तो ये जो पूरा फर्क पड़ेगा पूरे व्यापार पर पड़ेगा। और पूरे व्यापार पर क्या फर्क पड़ रहा है, तो वो चाह रहा है कि न लाभ हो न हानि, मतलब कि 0% का फर्क पड़े। कितने परसेंट का, 0% का, न लाभ हो न हानि हो, तो बराबर 0 कर देंगे। और जैसे ही इसको हल करेंगे 2 का 0 में गुणा होगा 0, अर्थात 27 - x बराबर 0, तो x बराबर 27, अर्थात 27% का जो है नुकसान होगा। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। जैसे अगर मैं आपसे कह देता कि 3 गायें हैं जिनका क्रय मूल्य बराबर है, पहली गाय को वो 20% लाभ पर बेचता है तो आप 20% प्लस में लिखते। अगर मैं कहता दूसरी गाय को 15% हानि पर बेचता है तो आप 15% को माइनस में लिखते। और फिर इसके बाद कहता 25% लाभ पर बेचता है तीसरी गाय को, तो आप 25% को जो है प्लस में लिखते। और फिर 3 गायें थी तो 3 से आप भाग देते, प्लस में आएगा तो लाभ बताएंगे और माइनस में आएगा तो हानि बताएंगे। तो यहां पर देखिए 25 20 कितना होगा, 45, 45 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 30% प्लस में आएगा, और 30 में भाग देंगे ना तो 10% प्लस में आ रहा है, अर्थात आप डायरेक्ट कहेंगे 10% का लाभ होगा। ये क्रय मूल्य जब आपस में बराबर हो तब उनके लिए जो है ये तरीका हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। जितना का लाभ या हानि कुछ भी बोले, जितनी संख्याएं हो जितने वस्तुएं हो उतना बार लिख लीजिए और उतनी वस्तुओं की संख्याओं से भाग दे दीजिए। प्लस में आए तो लाभ, माइनस में आए तो हानि बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 था तो 2 नीचे लिखे हैं और वो चाह रहा था कि पूरे व्यापार में 0% का लाभ हो तो मैंने 0% लग दिया। अगर वो चाहता कि नहीं हमको सिर्फ 5% का नुकसान होना चाहिए तो -5 लिखते। अगर वो कहता कि नहीं मैं चाहता हूं 5% का लाभ हो पूरे व्यापार में तो +5 लिखते, लेकिन वो चाह है कि कुछ भी लाभ ना हानि हो तो मैंने 0% कर दिया, ठीक है। ऐसे ही जो है क्रय मूल्य जब बराबर हो तो हर प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि इंद्रन अपनी वस्तुओं को बेचकर 10% लाभ कमाता है। उसके लागत मूल्य में क्या होता है, 40% की वृद्धि होती है और वह विक्रय मूल्य में भी 40% बढ़ा देता है, तो लाभ का नया मूल्य। मतलब कि अपनी वस्तुओं को कितना प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, 10% का। मतलब दोस्तों अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, अगर 10% का लाभ कमा रहा है तो 110 होगा। कितना होगा, 110 होगा। फिर कह रहा है कि ये तो पहले हो रहा था 100 रुपया में खरीद करके 110 रुपया में बेचना, 10% का लाभ, लेकिन वो कह रहा है कि लागत मूल्य जैसे ही वृद्धि हुआ तो लागत मूल्य 40% की वृद्धि हो गया तो वो हो गया 140। जैसे ही लागत मूल्य बढ़ा तो उसने भी विक्रय मूल्य 40% बढ़ा दिया। अब 110 में जब 40% की वृद्धि करेंगे तो आएगा 154 रुपया। कितना आएगा, 154 रुपया आएगा। मतलब कि 100 रुपया में जब मिल रहा था तो 110 में बेच रहा था, अब 140 रुपया में मिल रहा है तो 154 में बेच रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 14 का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा। यहाँ पर 14 से 14 कट जाएगा, कितना आएगा, 10%। कितना आएगा, 10% का क्या हो रहा है, लाभ, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा और लाभ का नया प्रतिशत पूछा गया है।
ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इसके बाद यहां पर क्या पूछा है, एक दुकानदार ने 20 रुपए में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदे और वह 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसके लाभ प्रतिशत का पता लगाएं। कई तरीके से आप लगा सकते हैं। यहां पर जो है सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले सीपी वाला मान लिखेंगे, फिर इसके बाद एसपी वाला मान लिखेंगे, और इधर रुपया लिखते हैं और इधर लिखते हैं वस्तु। ठीक है ना। तो कितना रुपया में खरीद रहा है, 20 रुपया में। कितना वस्तु, 14 वस्तु। कितना रुपए में बेच रहा है, 22 रुपया में। कितना वस्तु, 8 वस्तु। अगर आपको काटने का मन करे तो काट करके छोटा कर सकते हैं। यहां पर देखिए 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 दहा में 20 और 11 दुरा के 22। अब काट लिए तो संख्याएं छोटी हो गई, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसका गुणा इधर करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं, और जैसे ही गुणा करेंगे ना तो 11 सत्ते 77, 10 चौको 40, माइनस लगा करके इसका गुणा करते हैं तो यहां पर लिखते हैं, और इसका गुणा करते हैं तो यहां पर लिखते हैं, और बट्टे में यहां वाली संख्या जस्ट नीचे उतार लेते हैं, और नीचे उतारने के बाद प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। प्लस में आए तो लाभ, माइनस में आए तो हानि। 77 में से 40 घटाएंगे 37 आएगा, 37 बट्टे 40 गुणे 100 करेंगे, 20 पच्चे 100, 20 गुना के 40, मतलब गुणा करेंगे 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, 3 18, 185 बट्टे 2, अर्थात 2 9 18, 2 दुना के 4, 2 पच्चे 10, 92.5%। 92.5% ऑप्शन सी दिया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले सीपी, फिर इसके बाद एसपी, और इसमें सबसे पहले कितना रुपया और कितना वस्तु, पहले रुपया फिर वस्तु। तो 20 में 14 खरीदा, 22 में 8 बेचा। तो आप चाहें तो 22 का 14 में गुणा करके यहाँ लिखिए, चाहे 20 का 8 में गुणा करके यहाँ लिखिए, तभी भी वही आएगा। काट करके मैंने संख्याएं छोटी कर दी ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो आप भी यहाँ पर जो है काट सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर पूछ रहा है कि विनोद एक वस्तु 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है, और फिर आकाश उसे 10% घाटे में संजय को बेचता है, तो परिणामी लाभ या घाटा कितना होगा। अब यहां पर देखिए, जो विनोद 45% लाभ पर बेच रहा है ना, मान लेते हैं कि जो वस्तु बेचा है उसकी कीमत कितना थी, 100% थी। अब 100% को उसने 45% लाभ पर बेचा, तो 145 बटे 100। फिर आकाश ने उसे 10% घाटे पर बेचा, मतलब 90/100, और जैसे ही काटेंगे 100% पहले मूल्य था, 100% से कम आएगा तो उतना परसेंट की हानि, 100% से जितना आएगा उतना परसेंट का लाभ। 100 से ये 100 कट जाएगा, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 9 का गुणा कर दीजिए, 9 पचे 45, 9 चौको 36, 36 4 40, और 9 एक कम 9, और 9 4 हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा, 13। 10 से भाग देंगे, 130.5% आ जाएगा। पहले कितना था कीमत, 100%। अब कितना कीमत हो गया, इतना घुमाने फिराने के बाद 130.5%। कितना अधिक है, 30% अधिक है, 30.5%। तो 30.5% का लाभ हो जाएगा। मतलब 100 मान करके मात्र एक लाइन में जो है, ऐसे प्रश्नों को यूपीएससी के 2017 में पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को आप छुट्टियों में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर पूछ रहा है कि सुधा ने 80 रुपया में एक किताब खरीदी, फिर उसे 90 रुपए में बेच दिया। राधा को बेच दिया, और सुधा ने फिर राधा से वापस इसे 100 रुपए में खरीदा, तो सुधा के लिए नुकसान का प्रतिशत बताइए। देखिए 80 रुपया से 90 रुपया में बेची तो उसको 10 रुपए का लाभ हुआ, यहां पर लाभ हुआ है। लेकिन फिर 100 रुपए में क्या की है, खरीदी है, तो वहां पर इसको 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। एक तरफ 10% का लाभ कमा रही है और एक तरफ 20% की हानि हो रही है। मतलब टोटल हानि जो है उसको 10 रुपए की हो रही है। कितना की हो रही है, 10 रुपए की। और किस पर हानि प्रतिशत निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो सुधा का क्रय मूल्य कितना था, कितना रुपए में खरीदी थी, 80 रुपया में। तो 80 नीचे, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा, 20 चौको 80, 20 पचे 100, 10 पचे 50/4 का मतलब होता है 12.5%। कितना, 12.5%, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है कि अगर 6,000 रुपए से लेकर
7,000 रुपए तक की कीमत पर खरीदी गई घड़ियों को 7,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक की कीमतों पर बेचा जाता है। तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है? तो अधिकतम लाभ आप कब कमा सकते हैं? जब कम से कम में खरीदेंगे और अधिक से अधिक में बेचेंगे। तो खरीदता है 6 से लेकर के 7,000 तक का, तो हम सबसे कम कीमत वाली खरीदेंगे। तो अगर मान लीजिए कम कीमत वाली खरीद रहे हैं 6,000 का, तो 5 को खरीदेंगे तो कितना का खरीदेंगे? 30,000 रुपए का। अब बेचने की कोशिश करेंगे अधिकतम में, तो अधिकतम में कितना का बेच सकता हूं? 8,000 का। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 8,000 गुणे 5 को खरीदा हूं तो 5 को बेचूंगा भी, तो 40,000 का बेचूंगा। 30,000 का खरीदा, 40,000 का बेचा, मतलब 10,000 का लाभ हुआ, 10,000 रुपए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहां पर आपसे पूछा है कि यदि बिक्री मूल्य अर्थात विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले यहां पर मानिए कि क्रय मूल्य x था और विक्रय मूल्य y था, तो लाभ जो भी हो रहा था, लाभ तभी भी हो रहा था, और जैसे ही विक्रय मूल्य 3 गुना किए हैं तो लाभ जो हो रहा था उसका 5 गुना लाभ होने लगा है। मतलब लाभ बराबर, अगर लाभ आपको निकालना है तो आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होगा कि क्रय मूल्य? विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी तो लाभ होगा ना। तो हम क्या करेंगे? y में से x घटाएंगे, अर्थात विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। तो ये जो लाभ हो रहा है, ये जो लाभ हो रहा है, जैसे ही विक्रय मूल्य 3 गुना किए हैं, मतलब 3y किए हैं और फिर क्रय मूल्य घटाए हैं, तो ये जो लाभ हो रहा है इससे ये 5 गुना अधिक है, 5 गुना है। तो 5 गुना अगर हम इसको कर दें तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5y माइनस 5x बराबर 3y माइनस x। माइनस अच्छा ये y है ना, 3y इधर आएगा तो 5y में से घटेगा तो 2y बचेगा, माइनस 5 उधर जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस में से x जाएगा तो 4x हो जाएगा, 2 दूना के 4। अब यहाँ पर इसको जब आप अनुपात में बदलेंगे तो y अनुपाते x बराबर 2 अनुपाते 1 आएगा। y क्या था? sp था, x क्या था? cp था। मतलब कि आपका 2 विक्रय मूल्य है और 1 क्रय मूल्य है। 1 रुपया में खरीद करके 2 रुपया में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लाभ 1 रुपये का होगा, और लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालते हैं, क्रय मूल्य 1 है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 1 से 1 कटेगा तो 100% का लाभ होगा, अर्थात ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है फिर। तो दोस्तों यहां पर जो है अब आपका टाइप चेंज हो चुका है और टाइप है क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। तो इस टाइप को जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।